सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के नाहरी गांव में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक विजेता रवि दहिया का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर, खेल मंत्री संदीप सिंह और अन्य बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया। और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि गांव के विकास कार्यों के लिए सरकार हर प्रकार से सहयोग करेगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने अभिभाषण की शुरुआत गांव को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा कि मैं सोनीपत के नाहरी गांव को नमन करता हूं, जिसने एक नहीं बल्कि तीन ओलंपियन देश को दिए हैं। और ये केवल खेलों का गांव नहीं है, बल्कि ये क्रांतिकारी और शहीदों का भी गांव है, क्योंकि इस गांव के 219 लोगों ने विश्व युद्ध में भी भाग लिया है, जिसमें से 29 लोगों ने शहादत दी थी। उन्होंने कहा कि गांव के विकास कार्य के लिए सांसद रमेश कौशिक ने गांव को गोद ले लिया और अब वो इस गांव का विकास कार्य अपनी देखरेख में करवाएंगे। वहीं उन्होंने गांव के लिए एक इंडोर कुश्ती स्टेडियम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव में रवि जैसे अन्य खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए यह स्टेडियम कारगर साबित होगा। वहीं उन्होंने अन्य घोषणा करते हुए कहा कि गांव के सरकारी स्कूलों को नया भवन दिया जाएगा, जिसकी लागत 1,88,00,000 रुपए होगी। वहीं गांव के दादा शंभुनाथ तालाब और एक अन्य तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए की परियोजना की घोषणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की। वहीं उन्होंने गांव के 660 बिजली मीटर धारकों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि जो उनका बिजली बिल बकाया है वो उनको भरना पड़ेगा, लेकिन उन पर लगने वाला जुर्माना माफ किया जाता है। अगर गांव वाले अपना बिजली बिल बकाया भरते हैं तो गांव में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जगमग योजना के तहत प्रदेश के 6,700 गांवों में से 5,300 गांवों में इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहली किस्त भरते ही गांव में 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भारत अगर 50 मेडल जीता है तो 25 मेडल हरियाणा के होते हैं, क्योंकि हरियाणा की खेल नीति सबसे अच्छी है। उन्होंने घोषणा की कि गांव में जो सीएससी है उसको पीएससी में तब्दील किया जाएगा। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार। और जो हमारे सीएम साहब आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हमारे जो खेल मंत्री जी आए हैं और जो गुरु जी हमारे महाबली सुखपाल जी और दीदीगण, सबको मैं अपना हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। और आप लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया मेरे को, मैं बता नहीं सकता इसमें मतलब कितना प्यार मिला है। क्योंकि देखो कई घंटे से हम खड़े थे, बस इसी मेरे को यही था कि देश के लिए कुछ अच्छा करना है, तो आप सबका बहुत ज्यादा सहयोग था। मेरे पिताजी को बहुत ज्यादा उन्होंने त्याग किया और लगातार कई साल से मेरे लिए दूध लेके जा रहे हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आपको देख ज्यादा तो मैं बोल नहीं लगता, क्योंकि मेरे को इतना है नहीं इसके। तो मैं बस एक यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जितना ही मेरे को सम्मान और ये जितना ही दिया है, तो मैं सारा का सारा अपने गांव में जो हमारा ट्रस्ट है तो उसको सारा का सारा समर्पित करता हूँ। और ये कहता हूँ कि भाई रुपया सम्मान अपने साथ लेकर जाऊँगा और सारा का सारा मैं अपने गाँव में विकास और हमारे गौशाला मंदिर उसके लिए मैं सारे का सारा आपको समर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे और पहुंचे भी उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया। ये बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है। वो खिलाड़ी जिनकी वजह से भारत का तिरंगा टोक्यो में लहराया है। कोई आम आदमी जब जाएगा टोक्यो में या जापान में कहीं पे भी दुनिया में तो झंडा नहीं लहरा सकता। ये खिलाड़ी एक ऐसा है जो दूसरे देश में जीतकर अपना तिरंगा फहराता है। ये बहुत गर्व की बात है। यहां पर बैठी माताएं बुजुर्ग ये सोचती होंगी कि मेरा बेटा भी अच्छा खिलाड़ी बने, एक मुकाम हासिल करे। मैं आप लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जब 2024 की पेरिस की ओलंपिक्स आए और जीतने के बाद फिर दोबारा प्रोग्राम करें, तो आप में से और बच्चे जीतकर इस मंच पर बैठे। इस गांव से अकेला रवि दहिया ही ना हो, आप जैसे आपके परिवार से और खिलाड़ी भी निकले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री यहां पर खेल की कोई सौगात जरूर देकर जाएं। ऐसी सौगात जिससे कि आपके बच्चे
चाहे वो रवि दहिया हो, बजरंग पुनिया हो या योगेश्वर दत्त हो, ऐसा खिलाड़ी बने जो दूसरे देश में जाकर इंडिया का तिरंगा लहराए। ज्यादा ना बोलता हुआ, मुझे पता है हरियाणा सरकार 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लगातार खेलों में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन चैंपियनशिप हो, हर जगह जहां पर भारत के 50 मेडल आते हैं वहां पर हरियाणा के 50 में से 25 मेडल हरियाणा के होते हैं। ये गर्व की बात है कि हम हरियाणा से हैं, भारत से हैं। और ये और गर्व की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खेलों के लिए इतना कर रहे हैं कि जो खिलाड़ी खेलने जाता है ओलंपिक्स में, उससे तैयारी से पहले 5 लाख रुपया उसको तैयारी का भी देते हैं। ये पहला राज्य है हरियाणा पूरे देश में, ये पहला राज्य है ओलंपिक्स में जिसमें गोल्ड को 6 करोड़, सिल्वर को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज को 2.5 करोड़ रुपया मिलता है। और जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसको भी, जो चौथे नंबर पर हमारी महिला टीम आई है, उनको भी 50-50 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं एक बार फिर आप लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खेलों के लिए ऐसी ऐसी नीतियां लाई हैं कि खिलाड़ी सबसे ज्यादा हरियाणा के होते हैं और मेडल भी सबसे ज्यादा हरियाणा के होते हैं। आने वाले समय में हरियाणा इससे भी ज्यादा मेडल ले, उसी की तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री दिन रात बाकी के क्षेत्रों के साथ साथ स्पोर्ट्स को और बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत नौकरियां भी लगे, अपनी तैयारी भी करे और अपने जैसे सैकड़ों खिलाड़ियों को तैयार भी कर सके। ऐसी पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं। मैं एक बार फिर ज्यादा समय न लेता हुआ आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आमंत्रित किया और रवि दहिया ने जो मुकाम हासिल किया है पेरिस में, मैं चाहूंगा कि उसका मुकाम और ऊपर जाए और देश के लिए और हरियाणा के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। जय हिंद, जय भारत। बोल बाबा गणेश नाथ महाराज की, बोल बाबा शंभुनाथ महाराज की। आज इस इलाके का इन खेलों के नाम से हुआ प्रसिद्ध गांव सुनिए नारी गांव, और ये नारी गांव केवल आज खेलों का गांव बना है ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने इस गांव का इतिहास जाना है। क्रांतिकारियों का ये गांव है, देश के ऊपर बलिदान होने वाले लोगों का ये गांव है। मुझे बताया गया कि जब विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध में यहाँ के 229 सैनिक जो लड़ाई लड़ रहे थे, और उसमें से 31 सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्राण त्याग दिए। इतना यानी इस गांव की महिमा। और उनमें चशमदीद गवाह हमारे एक्स सूबेदार इंदर सिंह जी, जिनका भी बहुत ही सजीवट भरा भाषण आपने सुना। उनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। कितनी है? 102 बता रहे हैं, 107 बता रहे हैं, यानी 1 सेंचुरी पार कर चुके हैं। और कितना सजीवट भरा उनका भाषण था। मैं नतमस्तक होता हूं ऐसे आदमियों। इस गांव का इतिहास बताता है कि यहाँ श्री खुशहाल सिंह दहिया एक ऐसी शख्सियत हुए, यहाँ के दहिया खाक के कुछ लोग, दहिया गोत्र के कुछ लोग बड़ खालसा में चले गए थे। बड़ खालसा गांव भी यहाँ पास है, जीटी रोड पर है। ऐसा बताते हैं कि मुगलों का जब अत्याचार इस देश पर था, तो गुरु तेग बहादुर जी का, सिखों के 9वें गुरु हुए हैं गुरु तेग बहादुर, उनका बलिदान हुआ। सिर जो है धड़ से अलग कर दिया गया। उनके जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उन्होंने तय किया कि इनका शीश मुगलों के हाथ नहीं लगना चाहिए, बल्कि इस शीश को सुरक्षित आनंदपुर साहब पंजाब वहां भेजा जाना चाहिए। शीश एक अमानत होती है, शीश एक सत्कार होता है, आदर होता है, सम्मान होता है किसी कौम का।
कौन के लिए लड़ रहे थे वो? इस शीश को सुरक्षित ले जाना। लेकिन मुगलों को पता लग गया, तो जो आदमी उस शीश को ले जा करके छुपा करके आगे बढ़ रहा था, मुगलों की सेना पीछे थी। बड़ खालसा के खुशहाल सिंह दैया को पता लगा कि नौवें गुरु तेग बहादुर जी का शीश आनंदपुर साहब पहुंचाना है, लेकिन शीश के पीछे मुगल लगे हुए हैं, मुगलों की सेना लगी हुई है। संयोग ऐसा था, खुशहाल सिंह का चेहरा मोहरा, उन्होंने भी दाढ़ी वैसी रखी हुई थी जैसे गुरु तेग बहादुर जी की थी। शीश, उनका जो चेहरा मोहरा है, ठीक गुरु तेग बहादुर जैसा था। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा वहां गांव के सामने कि भाई किसी भी तरीके से गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश है सुरक्षित आनंदपुर साहब पहुंचना चाहिए, और आप मुगलों की सेना को धोखा दे सकते हो। मेरा शीश गर्दन से अलग कर दो और वो शीश मुगलों की सेना को दे दो। गुरु तेग बहादुर जी का शीश नहीं जाना चाहिए। ये बलिदान, ये कुर्बानी खुशहाल सिंह दैया ने। आज भी उनका स्टेच्यू हम देखते हैं, बड़ खालसा हाईवे मेन रोड के ऊपर एक स्मारक बना हुआ, उसके अंदर उनका स्टेच्यू लगा हुआ है। तो ये गांव क्रांतिकारियों का है, ये गांव खिलाड़ियों का है। इस गांव ने इतिहास रचा है। आज इस गांव में आकर मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मेरी इच्छा हो रही है कि गांव के सब लोगों के सामने मैं नतमस्तक होकर उनको आदर प्रणाम करूं। भाई बहनों, ये जो खेल खिलाड़ी का मामला है, रवि दैया हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल लाया। बहुत बड़ा मान देश का बढ़ा है, प्रदेश का गौरव बढ़ा है, और केवल देश और प्रदेश का नहीं, तो इस जिले का, इस गांव का, इस परिवार का। इस परिवार में जो कुर्बानी परिवार के लोगों ने की है, मैं जो इनके कोच हैं, इनके गुरु हैं, महाबली सतपाल जी, उनसे चर्चा कर रहा था, तो कहने लगे इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी राकेश कुमार दैया, उनकी मेहनत में भी कमी नहीं। सवेरे 6:30 बजे और घर से दूध लेके, नाश्ता लेके, खाना लेके, जो भी घी मक्खन ले जाना होता, जो भी कोई घर से पकवान, चूरमा, हमारे नीरज चोपड़ा कह रहे हैं मेरी माँ को चूरमा खिलाया करती, उसने ताकत, चूरमा तो हरियाणा की ताकत, वो लेकर के जब जाते थे सुबह 6 बजे 6:30 बजे पहुंच जाते थे। और साथ में अपनी खेती, छोटी खेती है, मैं पूछ रहा था कितनी खेती है, कहने लगे कुछ बिक गई है, 2-2.5 बीघे है, केला भी नहीं। तो ऐसे बहादुर पिता राकेश कुमार दैया, इनका भी मैं सम्मान करता हूं। तो हमारे इस खेलों की दुनिया को आगे बढ़ाने में बहुत लोग अपने अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें एक नाम हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी। ये भी हॉकी में, राष्ट्रीय हॉकी के अंदर कैप्टन रह करके और गोल्ड मेडल लिया इन्होंने गोल्ड मेडल दिया। और बड़ी विचित्र स्थिति में इनको खेलों में एक बार बीच में चोट लग गई, पीछे पीठ की चोट ऐसी थी कि उठकर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन मन मजबूत था, इलाज कराया, और साल भर के बाद फिर उठ करके हॉकी के मैदान में पहुंच गए और जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाकर ओलंपिक में खेल मेडल लेकर के आए। इस प्रकार के हिम्मती, खेल प्रेमी, खेल के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा रखने वाले हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह। और फिर मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रमेश कौशिक, दिन रात इस इलाके की सेवा के लिए जो मन में आए तुरंत बोल देते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी को जो बोलना हो, चाहे हमें बोलना हो, चाहे किसी मंत्री के साथ जाके बात करनी हो, हर समय इनके मन में रहता है कि इस गांव में ये हो जाए, इस गांव में ये हो जाए, सोनीपत शहर में ये हो जाए, सड़कें बन जाए, रेलवे आ जाए, ओवरब्रिज बन जाए।
जो समस्या ध्यान में आती है वो कर लेते। तो मैंने आज पूछा कि इस गांव में आप आए हो, मुझे मेरे सामने तो मांग पत्र रखा है, आप भी कुछ करके जाओ। तो उन्होंने झट कहा कि नलवी गांव को मैं अडॉप्ट करता हूं और ये सांसद आदर्श ग्राम योजना में मैं इस गांव को रखता हूं। तो इसलिए आगे के जो काम हमारे लायक होंगे हम करेंगे, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी कसर रह जाए तो रमेश कौशिक पूरी करेंगे। और भाई हमारे यहाँ के जो विधायक हैं उनका तो कहना ही क्या है। गांव की पंचायत आई मेरे पास रात को 11:30 बजे, 11:30 आई, कहने लगे कि भाई हम आपको अपने गांव में बुलाना चाहते हैं, उसे बुलाना चाहते हैं जिससे रवि दहिया गांव में आया है। मैंने कहा तारीख बोल दो, कहने लगा 28 तारीख रात के 11:30 बजे। मैंने कहा मंजूर किया। हाँ आज 28 से 18 तो 18 तारीख को आएंगे। 18 थोड़ी देर पड़ी तो मोहन कौशिक का फोन आ गया कि आपको रवि भैया के गांव में नारी आना है। मैं क्यों आना है? तो रवि भैया का स्वागत करना है। मैंने कहा आऊंगा, श्रेय आपको नहीं है, वो नारी गांव की पंचायत को है, वो आकर के टाइम ले गए रहे। फिर भी मैंने कहा कि एक काम, उन्होंने बहुत सी मांगे रखी हैं, उन मांगों को जरूर पूरा कर देना। मैंने कहा जितनी रखी है मैंने पढ़ ली, कुछ तो मैंने पूरी करा दी। मैंने उसी समय 11:30 बजे डिप्टी कमिश्नर यहाँ ललित श्रीवास्तव बैठे हैं, इनको फोन किया। मैंने कहा भाई एक तो इनके गांव में पानी भरा है चारों तरफ, कल सुबह से पंप लगने चाहिए और पानी जो भरा हुआ है जो वो खाली होना चाहिए। अगले दिन पंप लगे कि नहीं लगे? लगे ना। लेकिन ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है, इसको हम परमानेंट एक ड्रेन करा करके और बड़ी ड्रेन में डालने के लिए परमानेंट ड्रेन बनवा देंगे ताकि आपके गांव में आगे कभी पानी खराबी ना हो। फिर एक मांग थी कि हमारे गांव में बसों की समस्या है, सोनीपत के लिए, रोहतक के लिए बस। मैंने डीसी साहब को कहा कि सवेरे बस चलनी चाहिए। अगले दिन बसें चली कि नहीं चली? तो हमारे करने लायक जो बातें होती तुरंत होती, इसमें कहीं ये नहीं कि किसको प्रतिव्यवस्था देखेंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ अगर कोई नहीं हो सकने वाली हो तो हम कह भी देते हैं, प्यार से कहते हैं तो भाई आगे चल के देख लें। अब आगे चल के देखने का मतलब ये होता है कि अभी नहीं, आगे अब आगे कब होगा देखेंगे, लेकिन बड़े प्रेम से कहना पड़ता है। कई बार बजट ज्यादा होता है, कई बार वो वहां की रूट नहीं होती है, कई बार ऐसी चीज होती है जो चीज को पड़ोस में बनी हुई है वहाँ फिजिबिलिटी नहीं होती है। एक ही इलाके में 2 चीजें बनाने का फायदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो मांगे इन्होंने बताई थी उन मांगों को हमने एक एक करके पूरा कराया है। कुछ तो ऐसी है कि जो आज ही जो मुझे इन्होंने बताया इसको हमने पूरा कर दिया है। जैसे बिजली की तारें ये शिफ्ट कर दी गई है, बिजली विभाग की समस्या का समाधान किया, खेल स्टेडियम में बिजली की तार उसको शिफ्ट कर दिया। हो गया क्या? हो गया। तारीख बता दो।